अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स 11th के बी के बोर्ड यूनिट नंबर 6 है और उसकी एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन बर्नौलीज़ इक्वेशन है। बर्नौलीज़ इक्वेशन किसी भी फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और उसकी जो वॉल्यूम होता है उसके दरमियान रिलेशन को डिस्कस करती है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? फॉर अ फ्लूइड सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। कहता है किसी भी फ्लूइड में जब आप प्रेशर को, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ऐड करते हैं तो रिमेन कांस्टेंट, आंसर हमेशा उसका सेम आता है। ये याद रखिए, सिर्फ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट नहीं होगी, बल्कि इनकी जो सम है वो रिमेन कांस्टेंट होगी। तो मैथमेटिकली इसकी स्टेटमेंट ये हो सकती है पी, ये देखें इसका जो पाइप है इसमें से पानी फ्लो करता है, ये फर्स्ट एंड है, ये सेकंड एंड है। तो ये जो साइड है वो फर्स्ट एंड के लिए और ये जो साइड है वो सेकंड एंड के लिए। तो फर्स्ट साइड पर प्रेशर P1 + 1/2 रो V1 स्क्वायर + 1 + रो GH इज इक्वल टू P2 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH। ये सेकंड साइड की है, इक्वल का साइन कांस्टेंट है ना। तो जो इस साइड पर सम बनेगी तीनों क्वांटिटीज़ की, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, वही इस साइड पे भी होगी। इस साइड और इस साइड पे तीनों टर्म को ऐड करने से आंसर सेम आता है। तो सिंप्लीफाई करके आपसे लिख सकते हैं P + 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्योंकि दूसरी साइड का आंसर भी यही आना है तो उसको दोबारा लिखने के बजाय उसके लिए कांस्टेंट लिख दिया गया। इसका प्रूफ बाद में करेंगे, लेकिन पहले यहाँ जो स्टेटमेंट है वो कुछ और नज़र आती है और इधर जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो कुछ और नज़र आती है। लेकिन ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये इसी स्टेटमेंट से बनाकर यहाँ सिंप्लीफाई करके लिखी गई है। पहले हम ये देखते हैं कि ये फॉर्म बनाई कैसे गई है, उसके बाद इसका प्रूफ देखेंगे। तो देखते हैं कि ये फॉर्म बनाई कैसे गई है। तो ये फॉर्म है P = 1/2 रो V स्क्वायर रो GH। अब जो गिवन स्टेटमेंट है उसके मुतालिक प्रेशर प्लस सम का है उसने, प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये प्रेशर सम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो प्रेशर के लिए आप P लिख सकते हैं प्लस KE बाय वॉल्यूम प्लस PE बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो प्रेशर के लिए अगेन P लिखें प्लस काइनेटिक एनर्जी की मैथमेटिकल फॉर्म है 1/2 mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये जो वॉल्यूम था एज इट इज़, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की मैथमेटिकल फॉर्म है mgh डिवाइडेड बाय ये जो वॉल्यूम था एज इट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। P को दोबारा नीचे लाएं प्लस 1/2 ये जो m और ये जो v है ये सब के डिवाइड में है, v वॉल्यूम है तो इसे सिंप्लीफाई करें और सिर्फ m के नीचे ब्रैकेट में लिख दें और ये v स्क्वायर एज इट इज़ प्लस यहाँ भी m और v को डिवाइड में इकट्ठा कर दें और GH साथ में, ये जो GH था यहाँ आ गया इज इक्वल टू कांस्टेंट। सेंस ये आप पढ़ चुके हैं जी पिछली क्लासेस में कि रो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, रो इज इक्वल टू m/v। तो इस इक्वेशन में जहाँ m/v है, m/v वहाँ आप रो लिख देंगे, इम्प्लाइज दैट P एज इट इज़ प्लस 1/2 ये m/v है, m/v की जगह आप रो लिखें V स्क्वायर प्लस अगेन m/v है, इसकी जगह m/v की जगह दोबारा रो लिखें और साथ में GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये तो यही वो मैथमेटिकल फॉर्म है जो बर्नौलीज़ इक्वेशन के लिए लिखी गई है। तो ये जो फॉर्म है इसको ड्राइव ऐसे किया गया है, फिर सिंप्लीफाई करके ये लिखी गई है। इसका प्रूफ हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले ये देखें ये जो तीन क्वांटिटीज़ बर्नौलीज़ ने बताई है, प्रेशर,
काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। तो इन तीनों को जब आप सम करें कोई भी एक क्वांटिटी चेंज करने से तो हमेशा आंसर सेम आएगा। ये याद रखें, तीनों का अलग अलग आंसर कांस्टेंट नहीं आएगा। सम का मतलब तीनों क्वांटिटीज़ को ऐड करें वेरिएशन करने के बाद तो आंसर सेम आता है। जैसे मान लें प्रेशर है 50, काइनेटिक एनर्जी है 30, पोटेंशियल एनर्जी है 20, तो आंसर आता है 100। अब प्रेशर को कम करें 40 कर दें तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी ये बढ़ के 30 हो जाएगी और ये काइनेटिक एनर्जी 30 ही रहेगी, क्योंकि एक क्वांटिटी जब बढ़ेगी तीनों में से तो दूसरी कम हो जाएगी और जब एक कम होगी कोई और बढ़ जाएगी। इसीलिए ये वेरीज करके दोबारा कांस्टेंट ही आता है। 40 + 6 30 + 30 100 आता है। अब आप वॉल्यूम को 40 रखें, काइनेटिक एनर्जी को 50 कर दें। जब आप काइनेटिक एनर्जी को 50 करेंगे, क्योंकि आंसर कांस्टेंट ही आना चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करके 10 रह जाएगी। सबको ऐड करें तो आंसर दोबारा 100 आता है। तो इस साइड पे हमेशा कांस्टेंट वैल्यू ही मिलती है। तो ये मतलब है बर्नौलीज़ इक्वेशन का। इसका प्रूफ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।